हमको कोरोना वॉरियर का एक टैग मिला था। हम जब कोरोना का टाइम था तो गांव-गांव, गली-गली, घर-घर में घूम के लोगों की जान बचाया किए और लोगों को जागरूक किए और इस कोरोना महामारी से बचाए। लेकिन आज ऐसी दशा हमको देखने मिल रही है कि हम जब अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं तो हमें इस कचरे के गड्ढे में फेंक दिया गया है। जी हाँ, घोषणा पत्र में तो भाजपा ने ये हमारी मोदी की गारंटी में हमारी बात रखी थी नियमितीकरण की, नियमितीकरण की सौगात देंगे, लेकिन आज तक हमको नियमितीकरण की सौगात नहीं मिली। आज 100 दिन पूरे हो गए, 300 दिन भी पूरे हो गए हैं, लेकिन आज तक हमको मोदी की गारंटी की सौगात नहीं मिली। जय हिंद। अभी आप लोग देख रहे हैं कि पुराना मार्केट है जहां पास पहले साप्ताहिक मार्केट और डेली मार्केट लगा करता था, ये बलरामपुर मुख्यालय का। अभी जो तिरपाल बांधा हुआ आप लोगों को इस साइड में दिखाई दे रहा है, ये तिरपाल जो है, जो एनएचएम के कर्मचारी जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धरना स्थल को, धरना जहां दे रहे थे उस धरना स्थल को परिवर्तित कर दिया गया है। हालांकि अभी फिलहाल में जहां धरना दे रहे थे वो नया बस स्टैंड था और सब्जी मार्केट था। हालांकि मार्केट भी आज के डेट में वहीं लगता है। अभी इनको जो नया धरना स्थल मिला है, अभी आप लोगों को दिखाई देगा कि ये इनका नया धरना स्थल है जहाँ पर इनको धरना करने के लिए ये जगह जो मिला हुआ है। हालांकि वो यहाँ धरना न दे करके सामने धरना वहाँ दे रहे हैं। अभी थोड़ा सा उधर दिखाइए, थोड़ा सा उधर देख सकते हैं कि सभी लोग खड़े हैं वहाँ पास, अभी सभी लोग धरना वहाँ दे रहे हैं। हालांकि हम सभी चीज़ों को बात करने के लिए अभी चलते हैं उनसे और मिलते हैं, बात करते हैं धरना स्थल में आखिर परिवर्तन क्यों हो रहा है, धरना स्थल में परिवर्तन। दीदी अपना तो पहले परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर मधु दीवान RBS के एमओ हूँ। अच्छा ये बताइए कि जो आप लोग जो धरना स्थल में परिवर्तन क्यों हो गया, आखिर वहाँ से आप लोगों को यहाँ क्यों भेज दिया गया? देखिए, हम लोग 4 तारीख को इस्तीफा दिए हैं और 5 को हमको पता चलता है कि हमारा धरना स्थल बदल दिया गया है, जो बहुत ही अमानवीय दृष्टिकोण रखा गया हमारे प्रति। यहाँ पे सारी महिलाएं हैं, अधिकतर महिलाएं हैं जिनके लिए यहाँ सुविधा की भी कमी है और जो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कि शेड भी हमारा ढंग का नहीं है। पानी बरसात का मौसम है और गंदगी भी काफ़ी है इधर, और ये हम स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और इस गंदगी में हम लोग यहाँ बैठ के अपना आगे का लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि ये वो हैं जो दूसरों का जान बचाया करते हैं। आज देखिए आप लोग कि इन लोगों को, सभी लोगों को टाउन से हटा करके और एक कचरे वाले जगहों में फेंक दिया गया। कि ये जो जगह मिला था यही जगह मिला था या फिर जो सामने है, जो जिस जगह को हम लोग दिखाए वो जगह मिला था आप लोगों को? सामने है वो जगह मिला था हमको। अच्छा। लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई शेड की व्यवस्था नहीं है, बारिश का मौसम है, तो ये हमने खुद चूज़ किया है कि यहाँ कम से कम बैठें, कम से कम कुछ हद तक तो बारिश से बचा जा सकता है। वहाँ से तो बेटर है कि यहाँ ही है। अच्छा, ये जिला प्रशासन के द्वारा ही किया गया है? हाँ बिल्कुल, उन्हीं के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि हमारे पास तो भाई आदेश ही आया हुआ था कि आपका पुराना बाजार में दिया जाता है, वहाँ से स्थान परिवर्तित कर। अच्छा, ये आदेश किनके द्वारा आया था? मतलब SDM सर के द्वारा आया हुआ था, मतलब जिला दंडाधिकारी जो है उनके आदेश था ये। अच्छा ठीक है, जैसे दीदी ने बताया हम यहाँ के सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि मूलभूत सुविधा क्या है। आखिर यहाँ पास हमारी ज़्यादातर बहनें भी हैं और यहाँ पास किस तरीके का रवैया है और कहाँ पास से बैठे हैं, सभी चीज़ों को दिखाने का भरपूर प्रयास करेंगे। हाँ दीदी, आप अपना परिचय बता दीजिए, उस समस्या बता दीजिए और स्थल के बारे में बताइए कि क्यों परिवर्तित कर दिया गया, आखिर आप लोगों को यहाँ उठा करके क्यों फेंक दिया गया। मेरा नाम पूजा मरकाम है। मैं एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ जो जिला बलरामपुर में पदस्थ हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग कोरोना के वही योद्धा हैं जो हमको कोरोना वॉरियर का एक टैग मिला था। हम जब कोरोना का टाइम था तो गांव-गांव, गली-गली, घर-घर में घूम के लोगों की जान बचाया किए और लोगों को जागरूक किए और इस कोरोना महामारी से बचाए। लेकिन आज ऐसी दशा हमको देखने मिल रही है कि हम जब अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं तो हमें इस कचरे के गड्ढे में फेंक दिया गया है। 4 तारीख को हमने त्यागपत्र दिया था और उसके बाद में हमें दूसरे दिन पता चलता है कि हमारा जो धरना स्थल है वो परिवर्तित कर दिया गया है बलरामपुर जो प्रशासन है उसके द्वारा। हमें यहाँ बहुत समस्या हो रही है। आप देख ही रहे हैं कि हम अधिकांश यहाँ लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, बाथरूम वगैरह के लिए भी बहुत परेशानी हमको झेलनी पड़ रही है। हम बस यही गुहार लगाते हैं अपने बलरामपुर प्रशासन से कि हमारा जो धरना स्थल पूर्व में था वो हमको दिलाया जाए, क्योंकि यहाँ हमको बहुत परेशानी हो रही है। जब हम लोगों के हित में इतना काम करते हैं, हम अपनी जीवन के बारे में ना सोच के हम दूसरों के जीवन के बारे में सोचते हैं, तो आज हमारा जो ये आंदोलन है, जब हम अपने हक की मांग रख रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए।
हम गुहार लगाते हैं कि प्रशासन हमारी बात को सुने और हमें हमारा पूर्व धरना स्थल प्रदान करे। क्या जो आप धरना दे रहे हैं आप लोग, इसमें जो आप लोगों के द्वारा शुरुआत में जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी विधानसभा चुनाव से पहले, उससे पहले भी आप लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा था? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि फिर अभी दोबारा से धरना देना पड़ा? और उसमें किन कारणों से आप लोग सहमति दे दिए उस समय पे? पूर्व सरकार में जो आश्वासन के आधार पर हमने अपना हड़ताल वापस लिया था और आश्वासन के आधार पर लेने के बाद शासन ने हमको धोखा में रखा और आज तक आश्वासन के ही बदौलत हम चलते आ रहे थे, लेकिन हम आज आश्वासन नहीं आदेश के आधार पर ही वापस जाएंगे। अच्छा। और आश्वासन नहीं मानेंगे क्योंकि आश्वासन से हमको छल ही मिलता है। अच्छा। कौन आश्वासन दिए थे? पूर्व सरकार दिया था और अभी भी आश्वासन के आधार पर ही कहा जा रहा है, लेकिन हम आश्वासन न लेके आदेश ही लेके लौटेंगे। अच्छा, नहीं बताया जा रहा था कि नहीं बीजेपी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में भी इन सभी चीज़ों को दर्शाया गया था, वो बताया गया था, तो उसमें मोदी की गारंटी थी। क्या मोदी की गारंटी सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए थी? जी हाँ, घोषणा पत्र में तो भाजपा ने ये हमारी मोदी की गारंटी में हमारी बात रखी थी नियमितीकरण की, नियमितीकरण की सौगात देंगे, लेकिन आज तक हमको नियमितीकरण सौगात नहीं मिली। आज 100 दिन पूरे हो गए, 300 दिन भी पूरे हो गए हैं, लेकिन आज तक हमको मोदी की गारंटी की सौगात नहीं मिली। क्या लगता है कि ये सिर्फ धोखा आप लोगों के साथ भी है या फिर आम जनता के साथ भी ये सब छल और धोखा किया जा रहा है? ये तो पहले मैं बोलूँगा कि आम जनता का धोखा है और हम लोग के साथ वो भी इस धोखे में है और हम आज जनता के सामने सेवा देने में असमर्थ हैं, तो हम दोनों को ही कहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि मोदी की गारंटी जो है पूरा विफल दिख रहा है या सफल होगा या नहीं होगा? क्या लगता है? देखिए, अभी आज हम यहाँ जब धरना में बैठे हैं, अगर हमारी मांगे आदेश के रूप में पूरी हो जाती है, मिल जाती है, तो हम समझेंगे कि हमारी बात उन्होंने सुनी है, लेकिन हमको फिर भी नहीं मिलेगा तो हम सोचेंगे कि सभी से छलवा हो रहा है। अच्छा, मतलब मोदी जी की गारंटी जो है असफल रहा? बिल्कुल असफल रहा, ये सोचेंगे हम। बिल्कुल। जो धरना स्थल में परिवर्तन किया गया है और अभी आप लोगों ने सुना भी कि यहाँ बहुत सारे लेडीज़ हैं और लेडीज़ है, उनकी क्या मूलभूत सुविधा क्या है, प्राइवेसी को कितना ध्यान रखा जाता है जब बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इन सभी चीज़ों पर कितना अमल किया जाता है और किन किन बेटियों पर किया जाता है, आइए हम सब दिखाते हैं। अभी जैसे एक दीदी ने बोला कि हम लोग कोरोना के समय में एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ता है, ये बात सही है कि कोरोना से ना सभी डॉक्टर और स्टाफ नर्स जितने भी हैं सभी एक योद्धा की तरह डट के लड़ाई लड़ा है और लाखों का जीवन भी बचाया है। आइए हम लोग दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधा है और कैसे जगहों पर बैठे हुए हैं। देखिए कि यहाँ देख सकते हैं कि ये पुराना मार्केट है, तो यहाँ पास क्या सुविधा है। पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पास आइए थोड़ा नज़दीक आइए, तो यहाँ देखिए कि किस तरीके से गिलास फेंका हुआ है, डिस्पोजल जो है, यहाँ पास दारू पीने वाले लोग भी आया करते हैं जो कि दारू पिया करते हैं रात में। अब देख सकते हैं किस तरीके से कचरा भी है यहाँ पास, और यहीं पास इस साइड में सभी लोग धरना देने के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ साफ़ सफाई भी नहीं है। और हालांकि देख सकते हैं कि शराब का बोतल भी है यहाँ पास जो कि फेंका हुआ है। कि कैसे जगहों में जो हमारे कोरोना के समय में लड़ाई लड़ रहे थे डॉक्टर और नर्स, उनको देखिए कि कैसे जगह में उठा करके वहाँ से इधर फेंका हुआ। बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है कि धरना स्थल वहाँ था सबके लिए, और आज अचानक जब धरना स्थल में परिवर्तन कर दिया गया है तो बोलना मजबूरन में इसीलिए पड़ रहा है कि वहाँ से फेंक दिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन को इन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कहाँ क्या धरना दे रहा है क्या नहीं कर रहा है, और यहाँ फेंकने का मुख्य कोई रीज़न होना चाहिए था। हालांकि उस टाइप का कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से यहाँ फेंक दिया गया है। और चारों साइड से देखिए आपकी क्या सुविधा है, और यहाँ पास कोई भी टॉयलेट और बाथरूम का भी व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। और हालांकि बस स्टैंड में था तो इन सभी कम से कम इन सभी चीज़ों का तो मूलभूत सुविधा यहाँ पास था।